अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 38वां दिन है। श्रवण, वाचन, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति। छात्रों, अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करना है। अपने भावों, कल्पनाओं को शब्द रूप में लिखना है। संकल्पना, रचना विभाग, कहानी लेखन। कहीं सुनी पढ़ी कहानी छात्रों आपको बतानी है और कहानी की विशेषता क्या होती है इसके बारे में, और कहानी लिखते समय किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी लिखते समय वह कहानी भूतकाल में लिखी जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उस कहानी में संवाद, पात्र होने आवश्यक है। कहानी लेखन करते समय मुद्दों के अनुसार, घटना के अनुसार और उनके क्रमानुसार ही होनी चाहिए। कहानी में मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग होना आवश्यक है। कहानी लिखते समय प्रभावी, रोचक तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कहानी का शीर्षक तथा उस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह लिखना आवश्यक है। साथ ही साथ कहानी का समापन उचित तरह से होना आवश्यक है और कहानी लिखते समय शब्दों की मर्यादा का हमें पालन आवश्यक करना है। इस तरह कहानी लिखते समय इन बातों का ध्यान देने पर ही कहानी हमारी बहुत ही सुंदर बन सकती है। छात्रों, आपके सामने कुछ मुद्दे दिए हैं। उस मुद्दों को लेकर कहानी हमें पूर्ण करनी है तथा उस कहानी का हमें शीर्षक देना है और उस कहानी से जो सीख मिलती है वह लिखनी है। मुद्दे हैं: दो मित्र, सागर में तूफान, नौका टूटना, दोनों का एक ही तख्ते पर सहारा लेना, तख्ता केवल एक का भार संभालने में समर्थ, मेरी माँ का ध्यान रखो। इस सूचना के साथ अविवाहित मित्र का तख्त को छोड़ देना, दूसरे को बचाना, सीख तथा शीर्षक। यहाँ पर कहानी के मुद्दे दिए हैं। उन मुद्दों को लेकर हमें एक कहानी बनानी है। कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। एक दिन राम और श्याम सुबह समुद्र में नौका विहार करने निकले। देखते ही देखते वे किनारे से गहरे समुद्र में पहुंचे। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। हवाएं चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उनकी नौका टूट गई और वह डूबने लगी। तभी उनकी नज़रों के सामने मृत्यु नाचने लगी। सौभाग्य से उनके पास लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई पड़ा। डूबतों को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। नाव से छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया, पर वह हल्का था, इसलिए वह दोनों का भार सह नहीं सकता था। दोनों मित्रों में से श्याम की शादी हुई थी। उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। तभी राम ने कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरी माँ और बहन का तुम अच्छी तरह ख्याल रखो। ऐसा कहकर राम ने लकड़ी का पल्ला छोड़ दिया। वह समुद्र में डूबकर मर गया। श्याम सही सलामत किनारे पर आ गया।
उसकी जान बच गई। अपने दिवंगत दोस्त की माँ और बहन की जिंदगी भर परवरिश करने लगा। इस कहानी से सीख, सच्चे मित्र एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। छात्रों, इस तरह मुद्दों को लेकर हमने यहाँ पर कहानी तैयार की है। तो आपको भी कहानी लेखन करना है। छात्रों, आपको कहानी लेखन करना है। युवावरी आदर्श छात्रा समारोह में उसे पुरस्कृत किया जाना था। समारोह के कुछ दिन स्कूल के लिए निकलना, रास्ते में स्कूल के किसी छात्र के साथ दुर्घटना, समारोह की चिंता किए बिना विभावरी द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाना, छात्र की जान बचाना, विभावरी का देर से स्कूल पहुंचना, प्रधानाचार्य द्वारा डांटना, उसी समय डॉक्टर द्वारा स्कूल में फोन आना, सब पता चलने पर प्रधानाचार्य द्वारा विभावरी का गौरव, सही अर्थों में आदर्श छात्र सीख तथा शीर्षक। छात्रों, यह आपको मुद्दे दिए गए हैं। उस मुद्दों के अनुसार आपको कहानी लेखन करना है। जैसे हमने पहले एक कहानी लिखी थी, वैसे ही हमें इन मुद्दों की सहायता से आपको कहानी लिखना है। दूसरी कहानी लिखना है, एक गांव, गाड़गे बाबा का प्रवेश, अस्वच्छता देख दुख, बाबा का अकेले स्वच्छता अभियान में लगना, रोज आकर स्वच्छता करना, धीरे धीरे लोगों का झाड़ू हाथ में उठाना, रोज 1 घंटा स्वच्छता अभियान में, गांव में स्वच्छता, लोगों को स्वच्छता के महत्व पता चलना, बाबा का दूसरे गांव जाना, लोगों द्वारा स्वच्छता अभियान जारी, सीख तथा शीर्षक। छात्रों, संत गाड़गे बाबा जिस तरह से स्वच्छता करते थे, उनके ऊपर यहाँ पर एक कहानी लिखनी है। इस मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है और स्वच्छता का महत्व पटाना है। किसी सुनी हुई कहानी के मुद्दे तैयार कीजिए और उस पर आधारित कहानी लेखन कीजिए और अपनी कक्षा में छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ वह चर्चा कीजिए या दोस्तों को सुनाइए। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।